कभी ऐसा लगता है ना कि इन्फॉर्मेशन तो चारों तरफ है, डेटा ही डेटा, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें ये समझ नहीं आता। अच्छा, तो आज हम बस यही कला सीखने वाले हैं, कैसे उस रॉ डेटा को एक बेहतरीन, शानदार डॉक्यूमेंट में बदला जाए। ये हम सबकी कहानी है ना। हर तरफ बस डेटा और इन्फॉर्मेशन का अंबार लगा है। और असली चैलेंज तो ये है कि उसमें से काम की चीज़ निकालें और उसे ढंग से असरदार तरीके से पेश करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, डेटा के इस समुंदर में डुबकी लगाना और वो कीमती मोती ढूंढकर निकालना जिसकी हमें असल में ज़रूरत है। अब ये क्वेरी क्या चीज़ है? देखिए, सीधी सी बात है। क्वेरी का मतलब है एक सवाल। बस आप अपने डेटाबेस से कुछ पूछ रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है। सोचिए, ये बिल्कुल गूगल सर्च जैसा ही है। बस पूछने का तरीका यानी भाषा थोड़ी सी अलग है। यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये काम कैसे करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि क्वेरी हमारे और हमारे डेटा के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह है। इसी के जरिए हम MS एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर से सीधे सीधे बात कर पाते हैं। और ये जो सवाल पूछने की भाषा है ना, उसे ही कहते हैं SQL, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये समझ लीजिए कि डेटाबेस से बात करने की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बेसिक SQL क्वेरी में ना मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला, सिलेक्ट, ये बताता है कि क्या देखना है। दूसरा, फ्रॉम, ये बताता है कि डेटा कहाँ से लेना है। और तीसरा, वेयर, ये फिल्टर लगाता है कि कौन सा वाला डेटा चाहिए। बस इन 3 सिंपल स्टेप्स से हजारों लाखों रिकॉर्ड्स में से बिल्कुल वही जानकारी निकाली जा सकती है जो हमें चाहिए। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, सारी क्वेरीज एक जैसी नहीं होती। जैसे सिलेक्ट क्वेरी से आप सिर्फ डेटा देख सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते। एक्शन क्वेरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये डेटा में बदलाव कर सकती है, जैसे कुछ जोड़ना या हटाना। और एक होती है पैरामीटर क्वेरी, जो हर बार चलने पर आपसे इनपुट मांगती है, जिससे चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ओके, तो डेटा तो हमने निकाल लिया। अब आगे क्या? अब उस डेटा को एक ऐसे रूप में सजाना है जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। और बस यहीं पर सीन में आता है लिब्रे ऑफिस। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ज़बरदस्त और सबसे बड़ी बात, मुफ्त ऑल्टरनेटिव है। ये काफ़ी पावरफुल है, चलाने में आसान है और इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और इसको समझना तो और भी आसान है। अगर कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल किया है तो लिब्रे ऑफिस पर हाथ तुरंत सेट हो जाएगा। इनका राइटर बिल्कुल वर्ड जैसा है, कैल्क एक्सेल जैसा है और इम्प्रेस एकदम पावर पॉइंट की तरह काम करता है। इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते, ये पूरी तरह से फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स जैसे .docx या .xlsx इसमें आराम से खुलती हैं और सेव भी होती हैं। ये हिंदी समेत कई भाषाओं में मिलता है और सबसे ज़रूरी बात, ये प्राइवेट और सिक्योर है, कोई फालतू के एड्स या ट्रैकिंग नहीं। चलिए, अब हमारे पास टूल तो आ गया, तो अब एक ऐसे फीचर पर नज़र डालते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट को साधारण से सीधा असाधारण बना सकता है। और वो सीक्रेट है स्टाइल्स। स्टाइल्स को आप एक तरह से फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट समझ सकते हैं। मतलब आपने एक बार हेडिंग या पैराग्राफ के लिए एक स्टाइल सेट कर दिया, तो बस फिर पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी उसे सिर्फ एक क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। इससे काम भी तेज होता है और डॉक्यूमेंट एकदम प्रोफेशनल लगता है। अब इसमें भी 2 मेन टाइप की स्टाइल्स होती हैं। पहली, पैराग्राफ स्टाइल, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पर लागू होती है जैसे कोई हेडिंग हो। और दूसरी है कैरेक्टर स्टाइल, जो सिर्फ चुने हुए शब्दों या अक्षरों पर काम करती है, जैसे मान लीजिए किसी एक शब्द को बोल्ड करना है या किसी लिंक का कलर बदलना है। और बात यही नहीं रुकती, इनके अलावा भी कई तरह की स्टाइल्स हैं। तस्वीरों के लिए फ्रेम स्टाइल्स हैं, पूरे पेज का साइज और मार्जिन सेट करने के लिए पेज स्टाइल्स हैं, यहाँ तक कि लिस्ट और टेबल्स को सुंदर बनाने के लिए भी स्टाइल्स मौजूद हैं। मतलब डॉक्यूमेंट के हर छोटे बड़े हिस्से पर पूरा कंट्रोल मिलता है। और आखिर में बस ये याद रखिए
कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये टूल्स हमारे पंख हैं, पर इन्हें इस्तेमाल करने का हौसला ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो देखा ये सफर कितना दिलचस्प रहा। कहाँ एक सिंपल सी क्वेरी से हमने डेटा के समंदर से जरूरी जानकारी निकाली और कहाँ लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स का इस्तेमाल करके उसे एक शानदार प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना दिया। मतलब साफ है, पूरा कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। तो अब सवाल ये है कि इस नई ताकत का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए कैसे किया जाएगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।